साल था 1999, महीना मई का। कारगिल की बर्फीली चोटियां एकदम खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ शांत है। लेकिन इस खामोशी के नीचे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। तो सवाल यही है, क्या सच में सब कुछ नॉर्मल था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि उस शांत दिख रही तस्वीर के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी थी जो बहुत जल्द एक बड़े टकराव की वजह बनने वाली थी। कहानी के पहले हिस्से में बात करते हैं भ्रामक शांति की। मतलब एक तरफ तो दोस्ती की बातें हो रही थी और दूसरी तरफ पहाड़ों में एक खुफिया साजिश चल रही थी। जरा इस दोहरेपन को देखिए। एक तरफ फरवरी 1999 में लाहौर में शांति का ऐलान हो रहा था। प्रधानमंत्री वाजपेयी बस लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे। माहौल बड़ा पॉजिटिव था। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जिसमें आने वाले वक्त में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत हुई एक खुफिया बातचीत से जो रॉ के हाथ लगी थी। सोचिए जरा, पूरा देश गर्मियों के मौसम में डूबा हुआ है और दिल्ली के खामोश कमरे में रॉ की टेक्निकल यूनिट दिन रात सिग्नल्स पर नजर बनाए हुए है। और तभी उन्हें एक ऐसी भनक लगती है जो इतिहास बदलने वाली थी। देखिए, ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से आ रही आवाजों में 3 शब्द बार बार गूंज रहे थे: मूवमेंट, पोस्ट, सप्लाई। अब सुनने में तो ये आम से शब्द लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सामना रॉ के एनालिस्ट्स को करना पड़ा। क्या ये सिर्फ रोज की तरह होने वाली मिलिट्री की बातचीत थी, या फिर ये किसी बड़ी और प्लान की हुई घुसपैठ का हिस्सा थी? तो अब बारी थी इन पहेलियों को सुलझाने की। उन खुफिया शब्दों के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना था, ताकि खतरे की पूरी तस्वीर सामने आ सके। रॉ की जांच में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। ये कोई आम हमला नहीं था। ये एक सोची समझी घुसपैठ थी, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मुजाहिदीन का भेष धरकर हमारी चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेजे जा रहे थे। लेकिन इस खुफिया जानकारी को कंफर्म करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोचिए, 18,000 फीट की ऊंचाई, खून जमा देने वाली ठंड और सर्दियों में गश्त भी कम होती है। इन मुश्किलों के बीच जमीन पर कुछ भी पता लगाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन रॉ ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे और सबूत मिलते गए, शक यकीन में बदलता गया। ये साफ हो गया कि ये कोई छोटी मोटी आतंकी हरकत नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सैन्य साजिश की एक साफ तस्वीर थी। अब इस खुलासे ने भारत की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल